कराची में 9 मई को धराने की कोशिश की गई। 8 फरवरी को पहिया जाम और हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, कमेंटेट के खिलाफ वर्जी की है। और उन्होंने कहा कि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट भी था। सिक्योरिटी खदशात की वजह से थ्रेट के मुतालिक नहीं बताया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। सीनियर सूबाई वजीर ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सुहेल आफरीदी को जो रूट दिया गया था वो उसे नजरअंदाज करके दूसरे रूट पर चले गए। पुलिस और मीडिया की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अगर केपी में गवर्नर राज लग गया तो उसके बाद जो कुछ होगा मैं नहीं करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सदर आसिफ अली जरदारी ही किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की एक डिजिटल के पॉडकास्ट कॉन्फेस विद सारा में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि केपी में मिलिट्री ऑपरेशंस पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मानी पीटीआई कहते थे कि दहशतगर्दों को आबाद किया जाए। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी करते हैं। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल। अमरीका ईरान कशीदा सूरत हाल, तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में अमरीका के वर्चुअल सिफारत खाने ने कहा है कि मुल्क भर में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, तशद्दुद में बदल सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो किसी महफूज जगह पर घर के अंदर रहें और एहतजाजी सरगर्मियों से दूर रहें। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा कर लें। ईरान रेड लाइन पार कर रहा है, हमले समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत ने जौहरी मुज़ाकरात के लिए राबता किया, मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़ सकती है। ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया, ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमरीका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमरीकी सदर ने इससे कबल मुजाहिरीन को कत्ल करने की सूरत में ईरानी हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी की थी। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर जेडी वैंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआवनीन का ट्रंप पर जोर। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा है कि अमरीकी सदर ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। सदर ट्रंप आइंदा क्या इक़दाम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उन्हीं को है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि व्हाइट हाउस ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर कर रहा था, जबकि ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी देने पर गौर करते दिखाई दे रहे थे। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खराज तहसीन। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क कराए के एजेंट से अमल कराया जाना था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़िम इफ्तिखार ने मुज़ाकरात को यूक्रेन मसले का वाहिद हल करार दे दिया। सलामती काउंसिल से खिताब के दौरान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमे की बालादस्ती ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तानी मंदूब ने अमरीका समेत मुतादिद ममालिक की कोशिशों को सराहा। आसिम इफ्तिखार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि फ़रीक़ैन जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये कोशिशें एक मुनसिफाना और पायदार हल का बायस बनेंगी।
सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। निष्कारी पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब निष्कारी नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है। सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने जाली डिग्रियां सुनी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना है। पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और कौम के सामने हकाइक लाएगी। कल एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि यह गलती से हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी कि होश के नाखुन लें। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। लाहौर भावलनगर मोटरवे मंसूबे को विफाकी तहवील में लेने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस सैयद नवीद कमर ने पेश किया। रियाज फितियाना ने इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरख्त कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में जवाब दिया कि 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त लगाए गए। जितनी ग्रीनरी थी उसमें इजाफा हुआ। इजलास जुमा के रोज तक मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरखास्त जमा करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि हमने कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती मुआशी मंसूबों की पायदार तकमील की जानिब पेशरफ्त जारी। कन्वीनर सी पैक और अमूर चीन आमिर अली के मुताबिक पाकिस्तान और चीन सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सी पैक फेज 2 से मुतालिक स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक डायलॉग का छठा दौर बीजिंग में मुनक़िद हुआ। सी पैक फेज 1 के दौरान शाहराहों, मोटरवेज, कराक्रम हाईवे की बेहतरी, गवादर बंदरगाह और बिजली पैदा करने के मुताबिक मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। SIFC की जामे सहूलतकारी से सी पैक फेज 2 के खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, IT और दीगर सनतों को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन कीमती मादनियात से मालामाल। हुकूमत ने कीमती पत्थरों की पहली कौमी जेम स्टोन पॉलिसी मुतारिफ करा दी। 5 साल में जेम स्टोन बरामदात $1 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन $450 अरब है। माहिरीन के मुताबिक मादनी और जेमस्टोन शोबे की तरक्की से अगले 10 साल में सालाना $5 से $7 बिलियन तक GDP में इजाफा मुमकिन है। हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे।